साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज नहीं बल्कि कई दिनों से मैं ये सोच रहा हूं कि एक डिस्कशन किया जाए इस बारे में भी कि हम लोग जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसका जो समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर होने वाला है अगस्त 2021 में, तो उसको लेकर के हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम लोग अपने फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाएँ। तो हम उस बात पर चर्चा करें उससे पहले मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा और ये भी कहूँगा कि जान है तो जहान है, इस बात का ध्यान रखते हुए ज़िंदगी मिलेगी तो हम लोग आगे आने वाले जो क्षण हैं या आने वाला जो समय है उसमें अपनी सपनों को या अपनी इच्छाओं को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़िंदगी नहीं रही तो शायद हम उन सपनों को जो अपने दिल में हम पाले हुए हैं, हमारे जो साथी हैं, रिश्तेदार हैं, पेरेंट्स हैं, वो जो सपने पाले हुए हैं शायद वो भी करने का पूरा मौका ना मिले। तो इस समय में जब लॉकडाउन के हालात से बन रहे हैं और पूरा देश गुजर रहा है कोरोना के संक्रमण से और स्थिति दर बदर और समय के साथ साथ बद से बदतर होती जा रही हैं। पर डे आप देखेंगे कि 2 लाख से ज़्यादा केसेस हमारे हिंदुस्तान में आ रहे हैं और इस समय केवल उन्हीं लोगों का दायित्व नहीं है जो सत्ता पर बैठे हुए हैं या केवल उन्हीं लोगों का दायित्व नहीं है जो लोग समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, और ये केवल समय उन लोगों के लिए भी नहीं है जो लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये समय है सभी लोगों का और अपने स्तर से, अपने स्टैंडर्ड पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि वो कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। वैसे तो सारी गाइडलाइंस के अनुसार गवर्नमेंट की या फिर सामाजिक चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग कुछ चीज़ों का अवश्य पालन करिएगा। उसमें 2-4 चीज़ें हैं जिसमें आप अच्छे तरीके से देखते हैं कि मास्क, एक तो आप मास्क का ज़रूर प्रयोग करें और मास्क का प्रयोग सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले और साथ ही साथ जहां पर आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं वहां पे भी। हालांकि आप जब सेपरेट हैं तब अलग बात है, लेकिन उन स्थानों पर ज़रूर आप मास्क का प्रयोग करिएगा। और साथ ही साथ जो सैनिटाइज़र आपका है उसको भी इस्तेमाल करिएगा और कोशिश यही करिएगा कि इस समय जो अलग अलग प्रकार के जगह हैं, संस्थान हैं, वो तो अभी बंद ही हैं। आपको उम्मीद होगी कि अभी शायद 1-2 महीने शायद ना भी ओपन हो। गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार अभी 15 तारीख तक सारी संस्थाएं, सारे स्कूल बंद रखे गए हैं। हालांकि भविष्य में चाहे जो भी हो, लेकिन आप लोग बचें भीड़ भड़ाका में जाने से और कोशिश ये करिएगा कि सभी जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो अपना मटेरियल आपस में शेयर करें, अपनी सारी जितनी जानकारी है उसको शेयर करें, क्योंकि अभी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जो उत्तर प्रदेश का पेपर है पीसीएस का या फिर आरओ का वो टले ना टले, लेकिन तैयारी पूरी रखनी है सभी लोगों को और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा भी। तो अगर आप सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेरा ये प्रयास रहेगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज़ हैं, इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं, वो आप लोगों को अपने ही स्थान पर सुरक्षित मिल जाएं। तो उसके लिए वैसे तो हमने टेलीग्राम ग्रुप पर काफ़ी सारी चीज़ें शेयर कर रखी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि और कुछ नया पढ़ा जाए और कुछ नया डिस्कस किया जाए तो उसके लिए अभी हम लोग तैयार हैं। चार्ज कुछ नहीं होता या किसी भी प्रकार की कोई हेडेक नहीं होती, लेकिन आप लोग ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि टारगेट हम एक ही चीज़ को बनाएं। ऐसा ना सोचें कि हमें सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा तो कभी नहीं होता। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी जो सक्षमता है मेरे पास वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आरओ परीक्षा, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा या सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा, उसको लेकर के और अन्य जो एग्ज़ाम है उनको लेकर के। पीसीएस पे मैं बात नहीं कर रहा। अभी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस चीज़ को जो ज़रूरी होती है मेंस एग्ज़ाम में। तो आपको मैं बता देता हूँ साथ ही में, तो जो आपने थंबनेल पर देखा QCAB,
तो ये QCAB होता क्या है मैं उसको बताता हूँ, और प्लस ये आपका स्टेज 1 में और स्टेज 2 में कैसे वर्क करेगा वो भी आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा मास्क दिक्कत कर रहा है क्योंकि इसके साथ साथ बोलने की आदत उतनी है नहीं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की एक ब्लैंक A4 साइज पेपर आपको देखना होता है मेंस एग्ज़ाम में, और इस पर आपकी कुछ सेक्शन बटा हुआ होता है, यानी कि आपको कुछ एरिया छोड़ना पड़ता है, ऊपर की साइड पे भी, लेफ्ट में भी, राइट में भी और नीचे भी। तो ऐसा जो एरिया छोड़ने के बाद आपका जो सवाल है वो आपको 2 तरीके से मिलेंगे। एक क्वेश्चन पेपर आपको अलग से मिलेगा जिसमें केवल आपके सवाल ही सवाल होंगे, यानी कि वो एक बुकलेट होगी, और एक आपकी बुकलेट इस प्रकार की होगी जिसमें आपका ब्लैंक पेपर होगा, उसी पे आपका सवाल लिखा होगा और उसी के नीचे आपको आंसर राइट करना होता है। ये PCS में भी करना होता है, ये RO में भी करना होता है, और जो स्टेट के एग्जाम्स हैं जिनमें रिटन एग्जाम होता है उसमें आपको करना होता है। तो QCAB मतलब क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। तो ऐसी बुकलेट जिसमें क्वेश्चन भी होते हैं, ऑलरेडी रिटन होते हैं, और उसमें नीचे आपको आंसर लिखना होता है, तो ये बुकलेट आपकी कहलाती है QCAB, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। और वैसे तो आपको पेपर अलग भी मिलता है, एक छोटा सा पेपर इसी एक पेज का, वो आपको अलग से मिल जाएगा जिसपे केवल आपके सवाल ही सवाल लिखे हुए मिलेंगे। लेकिन मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि अगर आप चाहते हैं अपनी स्टडी को स्मार्ट बनाना, अगर आप चाहते हैं कि कुछ ऐसी तैयारियां अभी से की जाएं कि ये हमारे फाइनल सिलेक्शन में हमारे बहुत बहुत काम आए, तो उसके लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को अभी से इस ब्लैंक पेपर शीट पर अपना काम करना शुरू करना होगा। तो ब्लैंक पेपर शीट में आप लाइन खींच लीजिएगा, और कितनी स्पेस छोड़ना है वो मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो चाहे तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। हमारे UPPSC RO का जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है उसमें जाएं, और उसमें कितना कॉपी का साइज़ कितना कुछ होता है वो सारी डिटेल मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। कोशिश ये रहेगी कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर नहीं मिल पाता है तो आप वहाँ से जा करके देख लीजिएगा। तो आपको स्टेज 1 में भी क्या करना है, जब आप प्री की तैयारी कर रहे हों तो आप अपने नोट्स कुछ इसी टाइप के पेपर पे बनाएं, ब्लैंक पेपर पे। ब्लैंक पेपर पे आपके नोट्स बनने से ये फ़ायदा है कि आपको एक तो जो लाइन है वो इधर उधर नहीं जाएगी, जैसे आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे तो फिर सारी एनर्जी इसी चीज़ पे लगा देते हैं, यहाँ से लिखे और ये इधर को चली गई लाइन। तो ऐसे नहीं, आप अगर बार बार लिखेंगे तो आपको एक ऑर्डर में लिखना आ जाएगा, एक बैलेंस सिस्टम जो आपको करना है वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट में दिक्कत पड़े, क्योंकि हर चीज़ को सीखना पड़ता है। मैं इसके साथ साथ, ये तो हुई कॉपी की बात, कॉपी में कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे राइटिंग करनी है, ये तो सब आप करेंगे ही, प्लस इसके साथ आप करंट अफेयर्स को डिटेल से पढ़ें, क्योंकि आपको वहाँ पर 3 ऐसे भी लिखने हैं। मैं एक विशेष चर्चा करूँगा इस चीज़ पर, अभी स्ट्रेटजी की बात नहीं हो रही है, बस QCAB आपको मुझे बताना था और QCAB मैंने आपको बता दिया। तो इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आप जो राइटिंग नोट्स हैं उनको बना करके रखें, और अगर आपके पास इस प्रकार के नोट्स नहीं हैं तो बनाएं, और अगर बने हुए हैं तो आप उनको दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। आप देख सकते हैं कि मई, जून और जुलाई सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं, और उसमें से ज़्यादा समय आपको हिंदी को देना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी एक ऐसा विषय है जो सबसे ज़्यादा RO में पूछा जाता है। लेकिन उसमें कुछ सेक्शन हैं, वो सेक्शन छोड़ करके आप स्टेज 1 के लिए तैयारी कर सकते हैं, और बाद में वो सेक्शन छोड़ करके आप मेंस में तैयारी कर सकते हैं। तो कुछ स्ट्रेटजी हैं, कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। फिलहाल तो आप लोग QCAB पे, यानी कि एक खाली ब्लैंक पेपर पे भी अगर लिखना शुरू करें, आप QCAB मत बनाइएगा उनको, क्वेश्चन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने नोट्स इस पर लिखने की बस आदत सी बना लीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको मेंस में क्या पढ़ना है और प्री में स्टेज 1 में क्या पढ़ना है, तो कैसे हम छोड़ करके और स्मार्ट तैयारी बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं चर्चा में लूँगा। तो फिलहाल आप लोग 2 ही चीज़ों का ध्यान रखें। पहली बात, अपनी सुरक्षा आपके हाथ है, आप अपनी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, अभी से जो फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं RO में या फिर किसी PCS के या लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में, तो वो लोग अभी से इस चीज़ को राइटिंग करना शुरू कर दीजिएगा,
तो आप इस पर ब्लैंक पेपर पर राइटिंग कर देंगे तो आपको एक तो नोट्स आपके फेयर बन जाएंगे, प्लस दूसरी बात आपको इसमें आपकी जो लाइंस हैं वो टेढ़ी नहीं होंगी और उसमें आपको भविष्य में लिखने की दिक्कत नहीं होगी। तो एक तरीका आपका यहीं से कवर हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ बाकी जो और चीज़ें हैं वो मैं इसकी वीडियो के बाद बताऊंगा। पहले आप एक बार जुड़ जाइएगा, और जो लोग तैयारी करना ही चाह रहे हैं तो बस वो साथ ही जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं आप डिस्कस करने वाला हूँ टोटली यूपीपीएससी RO ARO 2021 को लेकर के। चलिएगा, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। आप रेस्पॉन्स दीजिएगा अपना। धन्यवाद।